आज 37वां दिन है भारत जोड़ो न्याय यात्रा का और पूरा सुबह हम प्रतापगढ़ ज़िले में रहेंगे। दोपहर को बाबूगंज में 4 बजे एक जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष जी मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल जी दोनों उस सभा को संबोधित करेंगे और रात को हम अमेठी में रुकेंगे। कल रायबरेली सुबह और दोपहर तक लखनऊ पहुंच जाएंगे। कल रात को लखनऊ में रुकेंगे और परसों कानपुर में। तो 21 तारीख को करीब 2 बजे से हम ब्रेक ले रहे हैं। 22 और 23 विश्राम का दिन है यात्रा के लिए। आज महत्व इसलिए रखता है क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष जी भी आ रहे हैं, जनसभा होगी और जो जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय हिंदुस्तान, इसी के बारे में राहुल जी बार बार कहते आ रहे हैं। जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय हिंदुस्तान, इसी को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल जी इस जनसभा को संबोधित करेंगे। ये चुनावी यात्रा ये नहीं है, ये वैचारिक यात्रा है। और कल उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में इतनी भारी मात्रा में युवा आए। खास तौर से मैं ये जिक्र करना चाहता हूँ, हर जगह महिलाएं आती हैं, युवा आते हैं, बुजुर्ग आते हैं, समाज के हर वर्ग आते हैं, पर कल प्रयागराज की क्या विशेषता थी मुझे देखने को मिला। पहली बार ज़्यादातर 90% से भी ऊपर छात्र थे, विद्यार्थी थे, युवा थे, तंग थे, त्रस्त थे, पीड़ित थे इस योगी सरकार से और मोदी सरकार से, परीक्षा को लेकर, एग्ज़ाम को लेकर और सबसे बड़ी बात रोज़गार को लेकर, क्योंकि 45 सालों में इतनी ऊंची नहीं रही है बेरोज़गारी का दर जो मिल रहा है और हर 2 घंटे एक युवा आत्महत्या कर रहा है। तो ये जो हमें स्वागत मिला है ख़ास तौर से युवाओं से, हमें प्रोत्साहित करता है। हमारी संगठन में एक नई जान और शक्ति और ऊर्जा दिखाई दे रही है। और जो अमेठी में कौन लड़ेगा वो तो सीईसी तय करेगी, पर ये वैचारिक यात्रा है। और एक तौर से कहा जा सकता है कि राहुल जी यहाँ 3 बार सांसद भी रहे हैं, 4 बार लड़े हैं, 3 बार सांसद रहे हैं, ये उनका कर्म भूमि है। उनके पिताजी भी यहीं से लड़े थे, अमेठी से। तो हमारे कांग्रेस के इतिहास के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण लोकसभा क्षेत्र है। पर इस यात्रा को आज के दिन खास तौर से सिर्फ अमेठी के चुनाव के नज़रिए से मत देखिए, विचार के नज़रिए से देखना चाहिए। जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय हिंदुस्तान। सर, किसान संगठनों को के साथ बैठक जो हुई कल सरकार की तरफ से 5 साल की गारंटी एमएसपी पे देने की बात नहीं, मैंने अखबार में पढ़ा है, पर ये सब दिखावा है। ये पहले क्यों नहीं किया, ये सब तो ये सब दिखावा है। ये सब ताकि बातचीत चल रही है, हम समझौता कर रहे हैं, पर ये बेमतलब है। हमने कहा है एमएसपी की लीगल गारंटी दीजिए। ये हमारा कांग्रेस प्रेसिडेंट ने घोषणा की है, राहुल जी ने कहा है कि कानूनी दर्जा देना ज़रूरी है, पहला। और दूसरा कदम है किस आधार पर अब एमएसपी तय करेंगे। एमएसपी आप कानूनी दर्जा दे सकते हैं, पर कौन सा एमएसपी? मोदी सेलिंग प्राइस नहीं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मोदी सेलिंग प्राइस एमएसपी नहीं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो किस आधार पर आप तय करेंगे? स्वामीनाथन जी को जो भारत रत्न दिया गया था, वही डॉक्टर स्वामीनाथन ने कहा है कि विस्तृत तरीके से जो खेती की लागत होती है उसका अनुमान कीजिए और उसका 1.5 गुना एमएसपी तय कीजिए। क्या वो सरकार राजी है? वो कहे ना। आखिरी सवाल सर आपसे, बीजेपी का 2 दिन का नेशनल कन्वेंशन दिल्ली में हुआ, जहां गृह मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों ने भाषण दिए। गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस कास्टिज्म, नेपोटिज्म, अपीजमेंट, इस सब की पॉलिटिक्स करती रही है, बहुत सरकारें रही हैं, सब ने काम किया, लेकिन 10 साल के मोदी की सरकार है जितने काम किए शायद किसी सरकार ने किए हो। वही प्रधानमंत्री ने तो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि और चुनाव अभी होने हैं, चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन विदेश कई देश ऐसे हैं, कई फॉरेन कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने अभी से जो है उनको जुलाई के, सितंबर के निमंत्रण, उनको नहीं, प्रधानमंत्री को। ये पहले भी हुआ है, पंडित जी को हुआ था, इंदिरा जी का कार्यकाल में भी हुआ था, राजीव जी के कार्यकाल में, नरसिम्हा राव जी के, सभी प्रधानमंत्री को निमंत्रण मिलता है क्योंकि बैठकें पहले से तय होते हैं। खास तौर से मिसाल के तौर से आप लीजिए, संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली में प्रधानमंत्री को निमंत्रण आता है, नरेंद्र मोदी को निमंत्रण नहीं आता है, देश के प्रधानमंत्री को आता है, भारत के प्रधानमंत्री को आता है। तो ये सब देखिए, ये सब चुनावी प्रचार चल रहा है। 10 साल की बात करते हैं तो हकीकत क्या है?
प्रधानमंत्री अमृतकाल की सपना दिखा रहे हैं सबको। हकीकत यह है पिछले 10 साल अन्याय काल रहा है। युवाओं से अन्याय, किसानों से अन्याय, श्रमिकों से अन्याय, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों, पब्लिक सेक्टर कंपनियों के लिए अन्याय। और क्या दिखाई दे रहा है पिछले 10 साल में? आर्थिक विषमताएं बढ़ी हैं, सामाजिक ध्रुवीकरण को प्रोत्साहन दिया गया है चुनावी फायदे के लिए, और राजनीतिक तानाशाही हकीकत बन गई है। 1 मैन 1 लीडर हो गया है। 1 मैन 1 इलेक्शन नहीं, 1 मैन 1 फोटो, 1 मैन 1 लीडर। यही तो हकीकत है। और संविधान खतरे पे है। संविधान पर जिस तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से आक्रमण हुआ है संविधान पर, वो बड़ी चिंताजनक बात है। और संविधान के जो सिद्धांत है, संविधान के जो असूल हैं, जो प्रावधान है, वो खतरे में है। वो तो ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, समाज को बांटते हैं, देश को बांटते हैं, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, प्रांत के नाम पर। कौन कह रहा है? किसके मुंह से ये बात आ रही है? प्रधानमंत्री के मुंह से। राजनाथ सिंह तो छोड़िए, वो बड़े बड़े आदमी हैं, उनको जो कहना पड़ता है जीने के लिए पार्टी में वो बोल देते हैं, पर असली बात तो G2 है ना, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। तो वो बार बार क्या परिवारवाद की बात करते हैं? क्या परिवारवाद? अशोक चौहान, मिलिंद देवरा, और कौन? RPN सिंह, और कितने मिसाल चाहिए आपको? जितेंद्र प्रसाद, और क्या है ना? तो ये सब परिवारवाद है। अचानक कांग्रेस में रहें तो परिवारवाद, कांग्रेस से बीजेपी में जाएं, वॉशिंग मशीन चल गई है, सब दाग छूट गए। ये कांग्रेस युक्त बीजेपी में बनाने में लगे हुए हैं। और ये ऑपरेशन लोटस जो चलाते हैं ना, ये ऑपरेशन लूटस है, लूट। और ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट के आदेश, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय देखिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम एक सामूहिक लूट है, एक कलेक्टिव लूट है, सिस्टमैटिक लूट है, ऑर्गेनाइज्ड प्लंडर है।